हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस मी नीतू है ना। वेलकम टू ऑल इन माय सिंपल वे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस 6th चैप्टर, दैट इज चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस, व्हाट डज इट मीन बाय चेंजेस अराउंड अस? जादू सबको पसंद है ना। सभी लोग चाहते हैं कि काश मेरे पास जादू होता, मैं हर चीज़ को चेंज कर देता, है ना। आप लोग भी यही विश करते होंगे कि काश मेरे पास जादू होता तो मैं इन सारी चीज़ों को चेंज कर देता, इस चीज़ को ऐसे चेंज कर देता, वैसे चीज़ को वैसे चेंज कर देता, है ना। सभी लोगों की ये विश होते हैं, आप लोग भी करते हैं, है ना। बट आपको पता है हमारे पास तो जादू नहीं है, हम जादू नहीं कर सकते, बट हमारे नेचर में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज होते रहते हैं। ओके, इनफैक्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम भी कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा है जो फसल होते हैं ना, क्रॉप्स जो होते हैं, फसल जो होते हैं खेतों में, वो देखते हैं कैसे चेंज होता है। पहले छोटा सा बीज डालते हैं, फिर बीज से थोड़ा सा पौधा होता है, फिर प्लांट मतलब थोड़ा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो उसमें फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, देन वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता, सूख जाता है, पक जाता है, फिर उसकी कटाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ग्रेन्स को खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ये जादू ही तो हुआ एक। कहाँ हमने सीड से फिर से दोबारा से सीड ये कर लिया, कैसे चेंजेस हुआ, जादू हो गया। जस्ट लाइक पेड़ के जो पत्ते होते हैं आपने देखे होंगे, कभी देखेंगे एकदम छोटे 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 पत्ते होते हैं, फिर पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, रेडिश कलर में होते हैं, फिर ग्रीन कलर में होते हैं, देन वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद फिर झड़ जाते हैं, है ना। उसी तरह फ्लावर्स, फूल फूल आपने देखा होगा, फ्लावर्स देखते हैं कि किस तरह फ्लावर्स पहले एक छोटा सा कली होता है फ्लावर्स का, फिर कली होने के बाद धीरे धीरे वो बड़ा सा फ्लावर्स बनता है, उसके अंदर से कितनी खुशबूदार खुशबू आती है, फ्रेगनेंस होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे फूल मुरझा जाते हैं एंड फाइनली सूख जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं, है ना। उसी तरह या इनको छोड़ो, आप अपनी बॉडी में देखो, हमारे बॉडी में भी कितने जादू होते हैं। हमारे नेल्स हैं, नेल्स किस तरह बढ़ जाते हैं, फिर हम उनको काट देते हैं, फिर बढ़ जाता है। इस तरह हमारे हेयर ग्रोथ होता है, कट करते हैं, ग्रोथ होता है, मतलब चेंजेस होता रहता है। हम अपने हाथ को नहीं काट सकते हमारे हाथों में चेंजेस नहीं होता है, बट हमने देखा हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स जैसे ग्रोथ होते हैं, फिर हम उसे कट कर देते हैं। मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है हमारे हेयर में। उसी तरह हमारे बॉडी में भी, हमारे बॉडी ग्रोथ में भी चेंजेस होता है। पहले देखिए हम कितने छोटे थे, है ना, एकदम इन्फेंट से चाइल्ड हुए, फिर मतलब थोड़े थोड़े धीरे 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 करके हम आज इतने लंबे हो गए, इतने बड़े हो गए। आप भी तो इतने आप अपने छोटे छोटे भाइयों को देखना, जब वो कितने छोटे छोटे होते हैं, है ना, फिर छोटे छोटे छोटे, फिर वो कैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का चेंजेस है ना, जादू ही तो है। जादू का मतलब क्या है? चेंज हो जाना, चेंज हो गया। सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो चेंजेस होती हैं, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। सो चेंजेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? वैसे चेंजेस जिन्हें मान लीजिए कोई चेंज, किसी चीज़ को हमने किसी दूसरे चीज़ में चेंज किया और वापस से हम फिर जैसे पहले था वैसे कर देना, है ना। पर जैसे हम कपड़े होते हैं ना, कपड़ों को हम फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करने के बाद अलग तरीके से दिखता, फिर हम उसको वापस से अगर फोल्ड को ओपन कर दें तो फिर दोबारा से वैसे ही हो जाता है। ये हुआ ना, रिवर्स कर दिए हम। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल चेंजेस के। रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? जो दोबारा से अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में, जैसे प्रीवियस पोजीशन में आ जाए जैसे वो पहले था। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये आटा है, ओके।
ये आटे का मैंने डो बनाया। ओके, ये आटे का डो बनाया और ना मैं इसे, अब मेरे पास वो बेलन नहीं है, मैं रोटी नहीं बना सकती इस पर अभी, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखो अभी ये कैसा है, इसका शेप चेंज हो गया ना, इसका शेप चेंज हो गया है ना। छोटा रोटी ही मान लो आप इसे, छोटा रोटी की तरह चेंज हो गया है। अब मैं क्या इसे दोबारा से डो बना सकती हूँ? हाँ, इस पराठे को, इस रोटी को क्या मैं दोबारा से डो बना सकती हूँ? यस, इजीली मैं अगर इसे दोबारा से गोल कर दूँ तो ये पहले जैसे था गोल राउंड डो था वैसे हो गया। उसी तरह ये बलून है। ओके, दिख रहा है ना, ये बलून है। इस बलून को मैं फुला दूँ, ठीक है। इस बलून में अगर मैं एयर फिल कर दूँ, फुला दूँ, तो ये कैसा दिखेगा? ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। जादू उस बलून से मैंने ये कर दिया। अब इसके दोबारा से मैं अगर इसके दोबारा से एयर्स को, मतलब ये जो बलून है इसको क्या मैं दोबारा से जैसे पहले था वैसे कर सकती हूँ? इस बलून को इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एयर भरा हुआ है, गैस भरा है इसके अंदर, इसकी हवा निकाल दूँ, देन क्या होगा? ये दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ, सी दोबारा से ऐसे हो गया। उसके गैस निकालने के बाद हो गया ना, जब मैंने इसकी हवा निकाल दी। ओके, इसी तरह ये पेपर है, हम सारे लोगों ने बनाया। आप लोग भी बचपन में हेलीकॉप्टर बनाते ना, जहाज़ बनाते हैं उड़ाने के लिए, मैं इसकी जहाज़ बनाती हूँ। ओके, पहले मुझे बहुत अच्छी तरह जहाज़ बनानी नहीं आती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। वेट, ओके, शायद बन गई ये छोटी सी जहाज़ मेरी। ये ना जहाज़ बन गई मेरी, देखो बनी है। अब ये तो पेपर था, पेपर को मैंने जहाज बना दिया। ओके, अब मैं क्या इसको दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? जैसे ये पहले था वैसे कर सकती हूँ क्या? हाँ, ईज़िली कर सकते हैं अगर हम इसको ओपन कर दें। ओके, सो ये पेपर था वैसे ही हो गया। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। सो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? The changes which can be converted again its original और या फिर which में डस्टर लाना भूल गया, original in its previous structure or position. Okay, so the changes which can be converted into its original structure or previous structure or position. Okay, which can regain its shape. उसका जो शेप था उसको दोबारा से वो गेन कर सकता है। ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ओके, सो समझ में आया व्हाट इज रिवर्सिबल चेंजेस? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल चेंजेस। अभी हम इरिवर्सिबल, ये तो हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या क्या हमने लिया था? लाइक बलून, ओके, और क्या था? बलून, पेपर्स, हेलीकॉप्टर। ओके, पेपर्स का हेलीकॉप्टर्स को हमने चेंज किया था। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने अभी अभी देखे। ओके, अब अगर सेम चीज़ को लाइक
ये जो डो था हमारा, ये डो था, ऐसा था, ठीक है। अब अगर इस तरह करके, ठीक, मैं इसको अच्छी तरह बेल के अगर इसका पराठे बना लूँ, मैं सेक लूँ इसे, ठीक, पराठे गरम गरम घी लगा के पराठे बना लूँ, तो क्या मैं इसे फिर से ऐसा बना पाऊँगी? इसे रोटी बनाने के बाद, हालांकि ये अभी हीट नहीं किया गया है, गरम नहीं किया गया है, तला नहीं गया है, तो इसे हम इसके मीन्स शेप देके, रोटी का शेप देके वापस से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये पराठे बन जाएं तो क्या हम इसे दोबारा से ऐसा कर पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। पराठे की छोड़ो, इसी को, ये जो डो है, इसको आटा आप सबने देखा है आटा कैसा होता है, तो इसी चीज़ को अगर हम दोबारा से चाहें कि उस तरह सूखा फाइन पार्टिकल्स वाला आटा बनाना चाहें, तो क्या ये आटा की तरह बन पाएगा? इज़ इट पॉसिबल? हो पाएगा? नहीं ना। तो मीन्स ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं है। अब हमने इस पेपर का हेलीकॉप्टर बनाया था, मैं दोबारा से बना देती हूँ हेलीकॉप्टर। ओके, हेलीकॉप्टर में इसे दोबारा से बना देती हूँ। सी, ये बन गया हेलीकॉप्टर, है ना। पहले रिवर्सिबल में क्या कहता, हमने इस पेपर को खोल दिया था तो ये दोबारा से अपना प्रीवियस शेप गेन कर दिया। बट अब मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, मैंने हेलीकॉप्टर को कट कर दिया। अब क्या इस हेलीकॉप्टर को दोबारा से हम वैसा पेपर में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं ना। हम चाहे तो क्या चेंज कर पाएंगे? इसके जो प्रीवियस शेप था उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं ना। अब ये जो बलून था, हमने बलून का एग्जांपल लिया था ना, कि अगर इसकी हवा को हम निकाल दें तो हम दोबारा से इसका जो ओरिजिनल शेप था उसमें ला सकते हैं। बट अगर मैं इस बलून को फोड़ दूँ, बलून फट गया, तो अब क्या हम दोबारा से इसके उस ओरिजिनल शेप में ला पाएंगे? इज़ इट पॉसिबल? ला पाएंगे? नहीं ना। अब तो मैम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, तो यूज़लेस हो गया। सो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम वापस से उसके प्रीवियस पोजीशन या उसके शेप में नहीं ला सकते। सो इसी टाइप के चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। हाँ, ओके। कुछ चीज़ें चेंज होते हैं और नॉट चेंज, जो चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो द चेंजेस which cannot be converted into its original shape। ओके, सो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, सो हमने देखा कि किस रिवर्सिबल चीज़ें क्या होती हैं, वैसे चेंजेस जिन्हें हम वापस से उनके ओरिजिनल शेप या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकें, और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या थे, वैसे चेंज जिनको हम उनके प्रीवियस शेप और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अच्छा, ये कुछ चेंजेस हैं। ओके, हमें बताना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। पहला है रॉ एग टू बॉयल एग। हम अंडे को अगर बॉयल कर दें तो क्या हम वापस से उसे कच्चा अंडा बना पाएंगे? ये कौन सा चेंज है? हम कच्चे अंडे को बॉयल कर दें, वो क्या, कौन सा चेंजेस है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ऑब्वियसली ये इरिवर्सिबल है। ओके, हम पके अंडे को दोबारा से
एग को दोबारा से हम रॉ एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैटर टू इडली, इडली का जो बैटर होता है ना, घोल जिससे हम इडली बनाते हैं, क्या वापस से इडली बनाने के बाद हम वापस से बैटर में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं। सो ये भी हुआ आपका ये भी हुआ इरिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, ये कौन सा चेंज है? मीन्स हमारा कपड़ा जो है वो सूख गया, फिर क्या सूखे हुए कपड़े को दोबारा से गीला नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना। सो ये रिवर्सिबल चेंजेस है, रिवर्सिबल है। ओके, उलेन यार्न टू नीटेड स्वेटर, हमें पता है कि यार्न धागे से हम उसे बुनाई करके स्वेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कौन सा चेंज है? क्या हम दोबारा से स्वेटर से वो यार्न को निकाल पाएंगे? यस। हम अगर स्वेटर को खोल दे तो हम देखेंगे धीरे धीरे एक धागा को खोलें तो हमें दोबारा से वो धागा वापस मिल जाता है अगर उसे खोल दे तो। सो ये भी होगा जब रिवर्सिबल। ओके, ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, अब गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं का हम आटा ये कर देते हैं, गेहूं का आटा बना देते हैं। फिर क्या आटे से हम गेहूं बना सकते हैं? उसको वापस से गेहूं में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं। तो ग्रेन टू इट फ्लोर, कोई भी अनाज हो अगर उसे हमने पीस दिया, उसका आटा बना दिया, तो ऑब्वियसली हम उसे दोबारा से ग्रेन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। ओके, अब कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ओके, हम ठंडा दूध होता है उसको गर्म कर दिए, अब क्या गर्म दूध को हम दोबारा से ठंडा दूध कर पाएंगे? ऑब्वियसली ठंडा तो हो ही जाता है। तो ये भी हो जाएगा रिवर्सिबल। ओके, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड, हम एक सीधा सा स्ट्रिंग है, धागा है, उसको हमने कॉइल कर दिया, मोड़ दिया। अब क्या दोबारा से हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे। आप करके देखो, एक धागा लो, उसको ऐसे ऐसे मोड़ दो, ठीक है, कॉइल कर दो, किसी चीज़ में लपेट दो या फिर ऐसी कॉइल कर दो, फिर उसको खोल दो वापस, देखोगे आप दोबारा से वो यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा रिवर्सिबल। ओके, बर्ड टू फ्लावर, जो हमारे बर्ड होते हैं, बर्ड्स मीन्स कलियाँ जो होती हैं ना फ्लावर्स की, कलियों से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे कलियों से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, कलियाँ फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो सूख जाते धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। बट क्या फिर से हम उस फ्लावर से उस फ्लावर को, उस पर्टिकुलर फ्लावर को वापस से बर्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज बर्ड टू फ्लावर इज irreversible. ओके, मिल्क टू पनीर, पनीर माय फेवरेट फूड। आई होप आप सबको भी पनीर पसंद होगा। ओके, सो हम मिल्क को पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कौन सा चेंज है? क्या हम मिल्क से दोबारा पनीर को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। सो ये भी हो जाएगा irreversible. ओके, काउ डंग टू बायोगैस, हाँ बहुत जगह हम पता है कि काउ डंग को, गोबर को हम एज अ बायोगैस, कुकिंग गैस की तरह यूज़ करते हैं। तो उस गैस को हम दोबारा से गोबर में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो ये भी हो जाएगा आपका irreversible, नॉट चेंज हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स है, चाहे लाइक जो रबर होता है ना, रबर, उस रबर को हम स्ट्रिंग को ऐसे खींचे, ठीक, उसको एक्सपेंड करें और उसको फिर छोड़ दें, तो क्या वो अपना ओरिजिनल जो उसका स्ट्रक्चर उसको रीगेन कर लेगा? यस, वो भी हो जाएगा रिवर्सिबल। सो ये कुछ चेंजेस थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं
ठीक है, जिनका हम शेप को चेंज करके यूज़ करते हैं, देन उसको दोबारा से उसका शेप को रीगेन करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील होता है ना, व्हील, पहिया। ओके, सो जो व्हील होता है उसके ना ऊपर में मेटेलिक प्लेट होता है, आयरन का प्लेट लगा रहता है इसके, ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे। ये वुडन व्हील के ऊपर में लगाया रहता है। ओके, इसको कैसे लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो आयरन का जो मेटेलिक जो व्हील होता है इसको हीट किया जाता है। ओके, हीट करने से क्या होता है, इसको अगर हीट करने के बाद ना ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, बड़ा हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके अंदर हम इस वुडन व्हील को फिक्स कर देते हैं, इसके ऊपर वुडन व्हील के ऊपर इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, फिर जब ये ठंडा होता है देन इसको पकड़ लेता है, उसके अंदर सेट हो जाता है। उसको ठंडा करने के बाद वो जो आयरन व्हील था उसको फिर रिंग को, जो रिंग होता है उसको फिर दोबारा से उसमें फिक्स कर दिया जाता है। पहले क्या किया गया था, उसको गर्म करके एक्सपेंड कर दिया गया था। एक्सपेंड मतलब फैल गया था, उसका एरिया जो है मतलब उसको बड़ा कर दिया गया था, एक्सपेंड कर दिया गया था। ओके, और फिर उसको दोबारा से कूल डाउन, जब उसके अंदर वुडन ब्लॉक को मतलब वुडन व्हील को फिक्स किया गया, देन वो कूल हुआ। कूल होने के बाद वो एकदम पकड़ लिया उसको। ठीक, उसी तरह स्पैड होता है ना, घरों में हमने देखा है, जो हमारे घरों में स्पैड होता है हम गार्डनिंग करने के लिए। ओके, सो ये भी पता है कि ये मेटेलिक होता है। ये हैंडल तो वुडन होता है, बट ये जो चीज़ होता है ना ये मेटेलिक होता है। ओके, और यहाँ पे ग्रीप रहता है जिसके जो इसको पकड़ के रखता है, इस आयरन प्लेट्स को पकड़ के रखता है, इस हैंडल के पकड़ के रखता है। उससे किया क्या जाता है, इस जो रिंग होता है उसको भी ना प्लेट को, आयरन प्लेट को तो हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाना। एक्सपेंड मीन्स फैल जाता है। जब फैल जाता है देन उस बैंड जो हैंडल होता है, वुडन हैंडल होता है, उसको अंदर करके प्लेट को फिक्स करके फिर उसे कोल्ड किया जाता है। कूल होने के बाद फिर वो अपना उसको पकड़ लेता है और एक शेप स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाता है उसका। ओके, जस्ट लाइक सो हमने अभी देखा कि किस तरह आयरन रिंग को भी उसको हीट करने से वो क्या हुआ, पहले एक्सपेंड हुआ, फिर उसने अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रीगेन कर लिया कूल होने के बाद। सो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज था। ओके, आपको पता है सबके घरों में कैंडल होते हैं। जो कैंडल जो जलता है, ओके, कैंडल जलता है, कैंडल जो जलता है बेट, जब कैंडल जलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना मेल्ट होती हैं। कैंडल जो है ना वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, जो कैंडल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है ना। कैंडल का साइज़ बहुत छोटा, सॉरी कोई आ गया था। हाँ, तो क्या होता है, जब कैंडल जलता है तो उसका साइज़ धीरे धीरे ना, जो ये वैक्स होता है मोम, वो पिघलता है। ओके, मेल्ट होते होते उसका साइज शेप होता है। अब ये कौन सा चेंजेस है बताओ ज़रा। ये जो मेल्टेड जो वैक्स है, इसको अगर हम एक प्लेट में लें, ठीक, मेल्टेड वैक्स को हम एक प्लेट में लें और दोबारा से उसको हीट करें, तो क्या हम दोबारा से उसे शेप दे सकते हैं कैंडल का? सो ये जो है कुछ हद तक तो रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट
ये जो उसका जो थ्रेड है, थ्रेड जो उसका बर्न होता है वो क्या है, इरिवर्सिबल। हम इस चीज़ को, जो उसका धागा जो होता है ना कैंडल में, जो धागा जल जाता है वो होता है इरिवर्सिबल। उसे हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उसके वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी तरह अगरबत्ती होती है ना घर में, सबके सबके घर में अगरबत्ती होती है। जब अगरबत्ती जलता है तो बहुत खुशबूदार अगरबत्ती होती है, हमें खुशबू आती है, उसका लेंथ छोटा छोटा होते होते फिर वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या दोबारा से हम उस इंसेंस अगरबत्ती को दोबारा से उसको उस अगरबत्ती के ऐश जो राख हो जाता है, राख से क्या हम दोबारा से अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल। ओके, सो समझ में आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है, समझ में आया। उसी तरह देखिए एक और एग्जांपल है, हमारे घरों में है, सभी के घरों में होता है, सब दही खाते हैं। दही में होता क्या है, हम दूध को क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही डाल के, चूरन डाल के उसको थोड़ा साइड रख देते हैं। ओके, और नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रख देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 4-5 घंटे के लिए उसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दही में कन्वर्ट होने के बाद क्या हम दोबारा से उसे मिल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे? उस कर्ड को हम दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो वो चेंज होगा दोबारा से, वो चेंजेस रिवर्सिबल है नहीं है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जादू होती है जिन्हें हम दोबारा से चेंज करने के बाद भी उसके ओरिजिनल शेप को रिगेन कर सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम दोबारा से उसके शेप को रिगेन नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दैट इज क्लास 6 साइंस NCERT 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।